अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का बहुत बुरा हाल था। ये टीम बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट इस टीम ने अराउंड 100 सालों में सिर्फ एक ही ओलंपिक मेडल जीता था। इस टीम की परफॉर्मेंस इस कदर ख़राब थी कि जो कंपनी इन्हें साइकिल्स देती थी उसने भी इन्हें साइकिल्स देने से मना कर दिया था ताकि उसका नाम ख़राब ना हो। इसी दौरान डेव ब्रेलस्फोर्ड को इस टीम का डायरेक्टर परफॉर्मेंस बनाया गया, जिसके बाद सब कुछ बदल गया। डेव क्योंकि स्ट्रेटजी से काम करने में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने टीम के लिए एक न्यू स्ट्रेटजी बनाई जिसे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते हैं। डेव ने कई चेंजेस किए, जैसे उन्होंने साइकिल्स की सीट को चेंज करवाया और ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स लगवाईं। उन्होंने एथलीट्स को डॉक्टर से हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाई ताकि वो कम बीमार हों। उनके लिए न्यू शर्ट्स डिज़ाइन करवाईं जो ज़्यादा कंफर्टेबल और एरोडायनेमिक थीं। उनके लिए न्यू पिलोज और बेडशीट्स बनवाईं ताकि उनकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो। इसके अलावा भी उन्होंने कई चेंजेस किए, इवन के जो सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट दे सकते थे वो चेंजेस भी किए, क्योंकि यही थी उनकी स्ट्रेटजी। बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स का मतलब है छोटे छोटे चेंजेस लाना जिससे एटलीस्ट 1% इम्प्रूवमेंट हो सके, ताकि जब हम सब चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स को कंबाइन करें तो ह्यूज चेंज बन के रिजल्ट में नज़र आए। अब ये चेंजेस देखने में तो बहुत छोटे और एटॉमिक थे, लेकिन इन चेंजेस ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की परफॉर्मेंस को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर दिया। 2008 के ओलंपिक्स में इस टीम ने 60% ऑफ द मेडल्स हासिल किए और फिर लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 ओलंपिक्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। इन्हीं माइनर चेंजेस ने इस 178th रैंकिंग की टीम को 5 टूर डी फ्रांस के गेम्स और 66 गोल्ड मेडल जितवाए, वो भी सिर्फ 10 साल के अरसे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे माइनर चेंजेस, इवन कि अगर हम सिर्फ 1% बेटर बने हर दिन, तो हम कैसे बड़े चेंजेस ला सकते हैं और बड़े रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पुरानी आदतों को ख़त्म या तब्दील कर सकते हैं और नई आदतें बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। द मिथ अबाउट हैबिट्स। आपने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो बड़े एक्शंस लेने होंगे। इसीलिए अक्सर न्यू ईयर के टाइम पे बहुत से लोग जर्नल्स या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और मैसिव एक्शंस की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन बड़े एक्शंस लेना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर लोग 1 या 2 महीने में क्विट भी कर देते हैं। बड़े कामों के लिए बड़े एक्शंस लेने चाहिए, ये बात सच नहीं है। छोटे छोटे एक्शंस ही आपको लॉन्ग रन में सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बनाते हैं, और इस चीज़ का जिक्र मैंने अपनी द कंपाउंड इफेक्ट वाली वीडियो में भी किया था, जो इस वक्त आई बटन में शो हो रही है। फिलहाल के लिए आप स्मॉल स्टेप्स की इम्पोर्टेंस को यूँ समझ लें कि एक पायलट को अगर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाना है, लेकिन अगर वो जहाज़ का रुख सिर्फ 3.5 डिग्रीज तक ही मोड़ देता है इनिशियली, तो वो जहाज़ न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। ये होती है पावर ऑफ स्मॉल डिसीजंस और हैबिट्स। इसी तरह अगर हम न्यू ईयर के टाइम पे बड़े बड़े रेजोल्यूशंस की बजाय खुद को रोज़ाना सिर्फ 1% बेटर बनाने पर काम करें, तो साल के आखिर में हमें बड़ा चेंज नज़र आएगा। आप दुनिया के बड़े से बड़े इंसान को देख लें, वो इंसान भी कामयाब सिर्फ अपनी एटॉमिक हैबिट्स की वजह से हुआ होगा, यानी वो हैबिट्स जो उसे डेली 1% बेटर बनाती हैं। टाइप्स ऑफ हैबिट्स। यूजुअली हैबिट्स 3 तरह से बनती हैं, यानी आउटकम बेस्ड, सिस्टम बेस्ड एंड आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड चेंजेस बोलते हैं किसी रिजल्ट पे बेस करके आदत बनाने को। जैसे अगर किसी को कोई डिग्री लेनी है तो वो उसी हिसाब से अपनी हैबिट्स को एडजस्ट करेगा, टाइम पे यूनिवर्सिटी जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, एक्सेट्रा। लेकिन ये हैबिट्स आउटकम अचीव होने के बाद खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। सिस्टम बेस्ड हैबिट्स बोलते हैं उन हैबिट्स को जो टेम्परेरीली माहौल के हिसाब से बन जाती हैं। और आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ये बनती हैं जब हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो कि स्मोकिंग करता है और उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो अब वो स्मोकर नहीं रहा। जब भी कोई उससे पूछेगा कि आप सिगरेट पिएंगे, तो वो यही बोलेगा, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। यही वो सिगरेट है जिसकी वजह से अब ये शख्स आइंदा स्मोकिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है। हैबिट्स डेवलप या चेंज करने में सबसे बड़ा मसला ही यही होता है कि हम सब आउटकम बेस्ड हैबिट्स बनाते हैं, और फिर इसीलिए जब हमें क्विक रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम चेंजेस करना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए रिकमेंडेड यही है कि हम आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स डेवलप करें। अब इसकी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर आपको जिम जाके वर्कआउट करना है, तो ये मत सोचें कि शुक्र है आज का वर्कआउट हो गया, बल्कि ये सोचें कि मैं एक एथलीट हूँ और मेरी आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अगर बुक्स पढ़नी है
तो ये मत सोचें कि एक बुक ख़त्म हो गई जान छुट गई, बल्कि ये सोचें कि मैं एक रीडर हूँ। अब ये सिर्फ सोचने की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इसे अपनी पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा, तभी चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग होंगे। अब ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला, डिसाइड, अगर रीडर बनना है तो रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ें, और दूसरा, प्रूव, जो भी पढ़ो लोगों से उसे शेयर करो ताकि वो आपकी आइडेंटिटी बने और लोगों को भी यही लगे कि आप रीडर हैं। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए या कोई भी न्यू हैबिट डेवलप करने के लिए ये 4 लॉज फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, या फिर उस हैबिट में ये 4 क्वालिटीज ज़रूर होनी चाहिए लॉन्ग लास्टिंग चेंज के लिए। नंबर 1, वो ऑब्वियस होना चाहिए। नंबर 2, वो इजी होना चाहिए। नंबर 3, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। एंड नंबर 4, वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। ये चीज़ भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने इन 4 लॉज को अच्छे से समझ के यूज़ कर लिया तो आप कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड कर सकते हैं और ओल्ड हैबिट ख़त्म कर सकते हैं। बिकॉज मैं ये लॉज खुद भी यूज़ कर चुका हूँ और इनसे बेनिफिट हासिल कर चुका हूँ। हाँ, इन लॉज को देखते हैं डिटेल में। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको कोई न्यू हैबिट बनानी है या आप कोई भी नई आदत डेवलप करना चाहते हैं तो उसे ऑब्वियस बनाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाना चाहते हैं और आपने कब, किस दिन और किस टाइम पे जिम जाना है ये डिसाइड नहीं किया हुआ और ये ऑब्वियस नहीं है, तो आपका सारा दिन प्रोक्रेस्टिनेशन में निकल जाएगा, लेकिन आप जिम नहीं जा पाएंगे। नंबर 2, मेक इट ईजी। अब अगर आपने जिम जाना डिसाइड कर लिया और टाइम डिसाइड कर लिया, लेकिन जिम बहुत दूर है या रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है या किसी भी वजह से जिम जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तब भी आप जिम नहीं जा पाएंगे। नंबर 3, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आपने जिम का टाइम और नियरेस्ट लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली है, मगर आपको एक्सरसाइज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है या आपने डायरेक्टली पहले ही दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, तो आपके लिए जिम जाना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। नतीजा, आप जिम जाना छोड़ देंगे। नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। आपने जिम का टाइम, डे और लोकेशन भी डिसाइड कर ली है और आपको अच्छा ट्रेनर भी मिल गया है, लेकिन अब यहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जिम जाने से ज़्यादा नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग करना पसंद है, आपके लिए वही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा और आप तब भी जिम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके लिए सेटिस्फाइंग नहीं है। इन शॉर्ट, अगर इन 4 में से कोई एक भी फैक्टर मिसिंग होगा तो हैबिट डेवलप नहीं होगी। चलें देखते हैं कि हम इन लॉस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, हैबिट स्टैकिंग। हम सब सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं वगैरह वगैरह, यानी हम सब हर रोज़ एक चेन ऑफ एक्शंस फॉलो करते हैं। हम स्टैकिंग को किसी न्यू हैबिट को ऑब्वियस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग कहते हैं ऑलरेडी बनी हैबिट्स के बीच में कोई न्यू हैबिट फिट करने को। मिसाल के तौर पे, अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप अपने नहाने, नाश्ता करने के बाद बुक के थोड़े से पेजेस पढ़ लो। ये चीज़ इस चीज़ को ऑब्वियस बना देगी कि आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है। स्टेप नंबर 2, रिचुअल्स फॉर ईजी। अब आपने क्योंकि हैबिट को ऑब्वियस बना लिया है तो इसे ईजी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अब आपने बिहेवियर चेन में बुक रीडिंग की हैबिट डाल दी है और रोज़ 1 घंटा बुक पढ़ने बैठ गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ईजी नहीं है। आप इसे आसान बनाएं और सिर्फ 1 या 2 पेजेस पढ़ने से स्टार्ट करें ताकि ये आदत ईजी रहे और पक्की हो जाए। स्टेप नंबर 3, सिंक फॉर अट्रैक्टिव। अगर जिम वाली एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूं तो अगर आप जिम जाके घंटों एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे विल पावर की बेसिस पे, तो कुछ ही दिन में जिम जाना छोड़ देंगे। इसीलिए जिम को सेटिस्फाइंग बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जिम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप ट्रेडमिल पे अपना फेवरेट गेम खेल सकते हैं, वर्कआउट के दौरान अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं या जिम में लगे म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको सिर्फ उस हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना है। स्टेप नंबर 4, विजुअल स्कोर फॉर सेटिस्फेक्शन। आपकी हैबिट ऑब्वियस, इजी, अट्रैक्टिव बन भी जाए, लेकिन अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं देगी तो आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ विजुअल स्कोर रखना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों को जब भी प्रोग्रेस नज़र आती है तो हमें उस काम को कंटिन्यू करने में मज़ा आता है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो रोज़ाना कैलेंडर पे एक्स मार्क कर दें, हर हफ्ते एक बार अपना वेट चेक करें और हर 15 दिन में अपनी मेजरमेंट्स लें और नोट करें। ये चीज़ आपको प्रोग्रेस का प्रूफ देगी, जिससे आपकी हैबिट सेटिस्फाइंग बन जाएगी और इसी से आपकी हैबिट आपकी आइडेंटिटी भी बन जाएगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप खुद को हर दिन 1% बेटर और 1 साल में खुद को 37.78 टाइम्स बेटर बना सकते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर से बताई हैं। बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है,
आप इसे वहां से जाके पढ़ सकते हैं। लाइक और शेयर करें इस वीडियो को अपने सर्किल में। कमेंट करके बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा या आप मेरी अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।